सास बहू के झगड़े। कभी सोचा आपने इस चीज को? कारण चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा कारण हो चाहे बड़ा कारण हो, और छोटा में छोटी छोटी सी बातें, बहुत ही छोटी छोटी सी, वो आदमी अगर कोई दूसरा सुने तो हंसने लगेगा, हंसेगा उन बातों को सुन के। वो भी कारण हो सकते हैं और बड़े बड़े कारण भी हो सकते हैं। और फिर ये कारण बनते 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 बनते, जैसे चिंगारी होती है ना, चिंगारी हुई, फिर भड़की, फिर वो शोला बनी, फिर वो और उसकी बड़ी फ्लेम हुई, फिर उसके बाद में ब्लास्ट हो गया। तो फिर ऐसे ही स्थिति बनने लगती है सास और बहू के बीच, उनके रिश्तों को लेके। और फिर परिवार में अराजकता, हर आदमी टेंस, वो तो है ही, उनके परिवार वाले, उनके परिजन, मोहल्ले पड़ोस वाले, है ना। और फिर यहाँ तक कि उनके वकील और जज भी परेशान होने लगते हैं कि क्या करें इनको लेके। दोस्तों, बहुत सारे कारणों में से मैंने जो देखा, 4 इसके मेन मुख्य कारण हैं इसके। आप सोचिए, आप मनन कीजिए और आप मेरी बात से सहमत होंगे इसको सुन के। देखिए, एक तो फ्रीडम सबसे पहले एक कारण है ना। हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सास हो या बहू हो, कोई भी हो। और जहां उनकी फ्रीडम में दखल होगी, जहां उनकी फ्रीडम में कहीं ना कहीं कोई बात आड़े आएगी तो डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, अनमना हो जाएगा मन एक दूसरे के प्रति। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं एक दूसरे से। अगर अपेक्षाएं एक सीमा में है, एक दायरे में है, एक लिमिट में है तो ठीक है, टॉलरेबल है। मगर वो एक्सपेक्टेशंस वो अगर बढ़ने लगेंगी तो फिर वो झगड़ों का कारण बनने लगेगी। और ये बहुत बड़ा कारण होता है सास बहू के झगड़ों को लेके। अटेंशन चाहते हैं दोनों जने कि उनके प्रति प्रॉपर अटेंशन हो, यानी कि माइंड उनका उन्हीं की तरफ लगा रहे। लड़का हो तो वो चाहता है कि बहू का ध्यान उसकी तरफ रहे, बहू है तो वो चाहती है कि सास का उसकी तरफ ध्यान बना रहे, बहू है, सास है, वो चाहती है बहू का उसकी तरफ अटेंशन बनी रहे, है ना। बहुत सारे लड़के होते हैं मॉम बॉय कहलाते हैं, तो उससे चिढ़ती हैं लड़कियां, बहुएं चिढ़ती हैं उससे। तो ये बहुत बड़ा कारण। और जो एक मैंने जो देखा सबसे बड़ा कारण जो है वो इंटरफेरेंस। अगर एक दूसरे के जीवन में, पारिवारिक जीवन हो चाहे सामान्य जीवन हो, वैसा जीवन हो, अगर उसमें इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस जो हद से ज़्यादा बढ़ गई हो, तब डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। ये मैंने मुख्यतः में यही रीज़न देखे। देखिए, पहले शादी ब्याह होती थी तो जो सास ससुर होते थे लड़की को सीख देते थे कि अगर तुम जा रही हो, तुम्हारे घर की कोई भी शिकायत, कोई भी बात हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। अपना ससुराल में ही निपटारा कर लेना अपनी बातों का। तुम्हारी अगर अच्छाई है तो हम सुनेंगे, अगर खुश होकर आ रही हो तो तुम्हारा 10 बार स्वागत है घर में, और अगर तुम लड़के आ रही हो तो तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है। इस भावना से, इन शब्दों से विदा करते थे। और अब आप देख लीजिए कितनी इंटरफेरेंस है। एक एक चीज, क्या खाया, क्या पिया, कैसे सोया, कैसे रहे, सब शेयर करती हैं। तो ये ज्यादा बढ़ने लगती है तो एक बहुत बड़ा कारण बनने लगती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस में जाते हैं तो बहुत सारे योग मिलते हैं इसमें, जो डिस्प्यूट्स बताते हैं पारिवारिक डिस्प्यूट्स के लिए। पामिस्ट्री में बहुत सारे योग मिलते हैं। पामिस्ट्री का जो सामुद्रिक शास्त्र है, सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक शरीर का हर लक्षण कहता है कुछ ना कुछ, बयां करता है कुछ ना कुछ। उसकी अपनी एक भाषा है, उस भाषा को समझा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकलती हैं जिससे पता चलता है कि डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं सास बहू में। मगर वो बिल्कुल अलग विषय, उसको नहीं टच कर रहे। अगर वास्तुशास्त्र में तलाशें आप तो वास्तु शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक मैंने देखा कि अगर बहू का, बेटे का कमरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, चाहे वो उसका रूम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, और चाहे वो रूम के विद रिस्पेक्ट टू रूम उसका अगर जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट में है, तो ये झगड़ों का कारण बनता है। अगर कहीं ऐसा है, इमीडिएटली इसको डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए आप।
हाँ, इस बहू में, इस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसमें अगर सास ससुर रहते हैं, उनका बेड होता है या उनका रूम होता है, तो वो उनके लिए बड़ा शुभ होगा। मैंने कुल टोटल 5 रेमेडियल मेजर्स तलाशे कि अगर इनको फॉलो करता है व्यक्ति, सास करे या बहू करे, तो दोनों के जो डिस्प्यूट्स हैं आप देखेंगे कि उसमें एमिकेबल रिलेशंस होने लगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला जो परेशान है, चाहे सास परेशान है चाहे बहू परेशान है, वाइस वर्सा, दोनों ही हो सकते हैं। देखिए, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है ना। ये माना कि एक का 2% है, एक का 98% है, एक का 70% है, एक का 30% है, एक का 50-50 है, एक का 25 है, एक का 75 है, एक का 20 है, एक का 80% है। जो भी है, कुछ ना कुछ है, 1% हो या 2% हो, ये ज्यादा हो, जो परेशान है। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले ले, जो उसकी एजेस हैं, चारों कोने हैं, वो शार्प नहीं होनी चाहिए। अगर शार्प एजेस होती हैं तो झगड़े का कारण बनती हैं, तो उनको फाइल करवा लीजिए, चिकनी सरफेस करवा लीजिए, उनकी चिकनी एजेस करवा लीजिए। और इस चौकोर टुकड़े को चाहे तो शीशी में डाल दीजिए, चाहे कटोरी में रख लीजिए, शहद में डिप कर दीजिए इसको, और ये चुपके से कहीं रख दीजिए और रख के इसको भूल जाइए। ये आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा एमिकेबल रिलेशंस बनाने के लिए एक दूसरे में। अगर शाम को पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पूजा करते हैं तो पूजा करना शुरू कर दीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जिस समय विशेष रूप से संध्या काल, जिस समय दोनों समय मिलते हैं। गाय के गोबर के दीपक बना लीजिए छोटे छोटे से, चाहे तो एक बार बना के रख लीजिए, चाहे तो नित्य बना लीजिए, जैसी सुविधा हो बना के रख लीजिए। और जिसके कारण झगड़ा हो रहा है उसके लंबाई का कच्चा सूत लीजिए, और ये सूत जो लेंगे इसके 5 बार मोड़ के आप मोड़ेंगे तो एक बत्ती सही की बन जाएगी। इस बत्ती को आप दीपक जो बनाया आपने उसमें डालिए, और तिल का तेल डालिए इसमें, इसको बर्न कीजिए, और ये दीपक के सामने बैठ के आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, और मन में ये आस्था रखिए, मन में ये विश्वास जगाइए कि हमारे दोनों के प्रति संबंध मधुर हो रहे हैं, जो झगड़े हैं वो निपट रहे हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे जो दीपक सायंकाल जलता है, ये बहुत शुभ सिद्ध होगा आपके लिए। और जो जलाने की प्रक्रिया में मैं जो देखता हूँ, जो परेशान है, अगर सास परेशान है तो वो करे, और अगर बहू परेशान है तो वो करे। एक सिक्का ले ले, और अगर चांदी का पत्थर ले ले, ये चांदी की डिबिया ले ले, चांदी का दीपक ले ले, उसमें रात्रि काल में जिस समय चौका सिमटता है, किचन आपका जिस समय बंद करने लगते हैं आप, 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग हो जिसमें कि फूल इंटेक्ट हो, ये किचन में चला दिया करें। आप देखें, ये परस्पर रिलेशंस के लिए, मधुर संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध होगा। एक चित्र का प्रयोग मैंने देखा, सास या बहू या दोनों जने अपने कमरे में एक ऐसा चित्र लगाएं, एक ऐसा फोटो लगा लें, चाहे वो फोटो हो चाहे वो लेमिनेटेड हो, जैसा भी आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर दोनों का, सास बहू का वो वाला फोटो जिसमें दोनों खिलखिला के हंस रहे हो, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि दोनों साथ होते हैं, हंस रहे होते हैं, वो क्लिक किया हुआ फोटो। और अगर नहीं है तो उसको मैनेज कर लीजिए, बना लीजिए। आजकल तो बहुत भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पिकासा है, फोटो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें एडिट करके बना लीजिए और उसको फ्रेम करके अपने कमरे में रख लीजिए। और अगर इसको और भी इफेक्टिव बनाना है तो जो सास अपने कमरे में रखे तो ऐसा फोटो रखे बहू उसके लेफ्ट हैंड साइड में हो, और अगर बहू अपने कमरे में रखे तो ऐसे रखे कि सास उसके लेफ्ट हैंड साइड में हो। ये फोटो रख लीजिए और इस ऐसी डायरेक्शन में रखिए कि उठते बैठते सोते जागते आप उसको देख सकें, आप उसको दिखाई देते रहें। वो हंसता हुआ स्माइलिंग जो फेस है वो आपको, आपके अंदर जो कटुता है, जो शत्रुवत व्यवहार है, जो रिश्तों में कटुता पैदा कर रहा है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आप हर क्षण हर समय
ये कल्पना कीजिए कि कितना मधुर, कितना हंसता हुआ फोटो है दोनों का। वो भावना जगाइए अपने आप, अपने अंदर। तो वो भावना जगाएंगे धीरे 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 धीरे। जो कलुषता है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो लड़ाई झगड़े के कारण है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होने लगेंगे। आप इसको करके देख लें। जब रोटी बनाते हैं, अगर सास बनाती है या बहू बनाती है, जो भी बनाती है, और विशेष रूप से वो जो परेशान है, अगर वो बना रही है, सास है, बहू है, जो भी कोई है, तो जिस समय रोटी बनाती है, जो पहली रोटी बने, तवे पे हल्का सा जल का छींटा दीजिए, उसके बाद में रोटी बनाइए। और इसी प्रकार से जो अंतिम रोटी बन रही है, उससे पहले भी जल का छींटा दीजिए और फिर रोटी बनाइए। और अगर सास बहू दोनों साथ, कभी ऐसा संजोग बन जाता है कि किचन में साथ खड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को सुनाने के लिए तवे को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ये वो टाइम हो जिस समय की अंतिम रोटी बनती है कि चूल्हा जिस समय सिमटने लगता है। तो दूध कच्चा हो या पक्का हो, उसमें अपनी 10 उंगलियां डिप कीजिए, और डिप करने के बाद में तवे को गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लीजिए। वो छिड़किए तवे के ऊपर अपनी 10 उंगलियां। छुन की आवाज़ होती है ना, छुन की आवाज़, ये छुन की आवाज़ सुने जो भी झगड़ा कर रहा है वो, विशेष रूप से। तो ये छुन की आवाज़ आप देखेंगे कि मन उसका शांत कर देगी वो। और ये प्रयोग मैंने उन बच्चों में विशेष रूप से प्रभावशाली देखा जो स्टबर्न बच्चे हैं, वो बच्चे जो ट्रबलसम बच्चे हैं। मैंने देखा कि अगर ये माँ कर रही है, ये बहन कर रहा है, ये कोई भी कर रही है, तो बच्चों में ट्रिमेंडस चेंजेस आ गए। उनकी मानसिकता चेंज हो गई। जो शरारती थे, जिनके परिजन उनसे परेशान रहते थे, रुला देते थे बच्चे जिनको, उनके लिए तक ये प्रयोग बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से 5 टिप आप करें। और सबसे बड़ी चीज़ वही जो मैंने लास्ट वाला बताया, इंटरफेरेंस। एक दूसरे के प्रति हद से ज़्यादा दखल नहीं दें। ये लड़ाई झगड़े का सास बहू में सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो गोपाला जी के छोटे छोटे से टिप्स, यूट्यूब आप लाइक करें।